Ready? 3, 2, 1, start. महोदय, संसाधनों की स्थिति में इधर तेजी से बदलाव आया है, जिस पर ध्यान देना होगा। विराम। अलग अलग अवधियों में अपने को प्रासंगिक बनाए रखना भी स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक अहम चुनौती है। विराम। यह स्पष्ट है कि सरकार धीरे धीरे अपना पुनर्गठन कर रही है और बहुत संभव है कि आने वाले समय में वह कई क्षेत्रों से अपने हाथ खींच ले। विराम। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पंचायती राज संस्थाएं अंततः समस्त विकास संबंधी जिम्मेदारियां निभाएंगी। विराम। ऐसे में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका को पुनः परिभाषित करने का प्रश्न उठ खड़ा हो सकता है। विराम। स्वैच्छिक संस्थाओं पर पंचायतों के कार्य में सहायता करने और उन्हें विकास का उपयोगी उपकरण बनाने की जिम्मेदारी आएगी, जिसके लिए उन्हें अपने को तैयार करना होगा। विराम। आधार स्तर पर प्रयोग करने मात्र से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसी स्थानीय संस्थागत विधियां विकसित करनी होगी जो पंचायतों को उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम और समर्थ बनाए। विराम। पूर्व का दशक स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक अलग और विशिष्ट पहचान विकसित करने का दशक था। विराम। इस दशक में इस क्षेत्र ने ट्रेड यूनियनों, राजनीतिक दलों, सामाजिक आंदोलनों और अकादमिक जगत आदि जैसे समाज के अन्य क्षेत्रों के साथ अपने संबंधों की उपेक्षा की। विराम। बदली हुई परिस्थिति में यह स्पष्ट नज़र आता है कि संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने और समस्याओं को समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण से समझने व हल करने के लिए अन्य क्षेत्रों के साथ सहयोग आवश्यक है। विराम। समाज के अन्य क्षेत्र भी इस आवश्यकता को समझ रहे हैं। विराम। अतः स्वैच्छिक संगठनों के नेताओं के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के तरीके व साधन ढूंढना आवश्यक है। विराम। विभिन्न क्षेत्रों के दृष्टिकोणों और प्राथमिकताओं में मतभेद या कहीं कहीं टकराव भी हो सकता है। विराम। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों के बीच साझेदारी आवश्यक है। विराम। इस समय स्वैच्छिक क्षेत्र पर अधिकाधिक दबाव पड़ रहा है। विराम। वह अधिक व्यावसायिक ढंग से काम करे। विराम। कुछ लोग व्यावसायिक होने का अर्थ विभिन्न व्यावसायिक लोगों को संगठन में भर्ती करने मात्र से लगा लेते हैं, जो कि व्यावसायिक होने का गलत अर्थ है। विराम। स्वैच्छिक संगठनों के लिए व्यावसायिक होने की चुनौती का अर्थ है अधिक सक्षम होना, ताकि वे अपने संसाधनों का फलदायक ढंग से उपयोग कर सके। विराम। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि इस बात की स्पष्टता हो कि लक्ष्य क्या है और उसे प्राप्त करने के लिए कब क्या तरीके अपनाए जाते हैं। विराम। महोदय, मैंने यहाँ दिए गए बहुत से भाषणों को ध्यान से और आदरपूर्वक सुना है और कभी कभी मुझे ऐसा अनुभव हुआ है मानो मुझे शीत युद्ध की बर्फीली हवा के थपेड़े लग रहे हो। विराम। गर्म देश से आए होने के कारण इन ठंडे झोंकों से मैं कभी कभी कांप उठा हूँ। विराम। यहाँ महासभा कक्ष में
बोलते हुए मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई है। विराम। मैं 1938 की गर्मियों में जनेवा में लीग ऑफ नेशंस की एक बैठक में दर्शक था। विराम। हिटलर आगे बढ़ रहा था और युद्ध की धमकियां दे रहा था। विराम। यूरोप के अनेक भागों में लामबंदी हो रही थी और सशस्त्र सिपाहियों के पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। विराम। फिर भी लीग ऑफ नेशन इस खबर से बेखबर हर प्रकार के विषय पर विचार विमर्श कर रही थी, सिवाय उस समय के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। विराम। तब तक युद्ध शुरू नहीं हुआ था। विराम। 1 वर्ष बाद संसार में पूरे जोर शोर और विनाश के साथ युद्ध शुरू हो गया। विराम। कई वर्षों के नरसंहार के बाद युद्ध समाप्त हुआ और हिरोशिमा तथा नागासाकी के भयानक अनुभव से एक नए युग, परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। विराम। इस विभीषिका की याद ताज़ा ही थी कि मनुष्य ने शांति के बारे में सोचा और युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। विराम। उच्च आदर्शों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ जो इसके चार्टर में शामिल है। विराम। लेकिन युद्ध के बाद संसार की जो स्थिति थी उसकी अनुभूति भी हुई। विराम। इसीलिए कुछ विरोधी प्रवृत्तियों को संतुलित करने के लिए संगठन के ढांचे में व्यवस्था की गई। विराम। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे और बड़ी ताकतों के बीच सर्वसम्मति की व्यवस्था की थी। विराम। यह सब बहुत तर्कसंगत नहीं था। विराम। लेकिन इससे संसार की कुछ वास्तविकताएं प्रकट होती थी जिसके कारण हमने उन्हें स्वीकार किया। विराम। उस समय एशिया और अफ्रीका के बड़े भागों में संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ था और वे औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। विराम। तब से दुनिया में उपनिवेश तेजी से कम होते रहे और हम यहाँ अफ्रीका के कई देशों का स्वागत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधियों की संख्या क्रमशः बढ़ी है। विराम। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अब भी यह पूरी तरह प्रतिनिधि संस्था नहीं बनी है। अभी भी संसार के कुछ भागों में उपनिवेशवाद की जड़ें मजबूती से जमी हुई है